आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक महात्म्य के 29वें अध्याय को सुनेंगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कार्तिक महात्म्य के 29वें अध्याय को सुनते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलहा द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन आपने ये भी कहा कि ये मुक्ति उन दो नदियों के प्रभाव से हुई है। कृपया आप इन दोनों नदियों का महात्म्य बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान विष्णु का शरीर और वेणी नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको केवल इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चाक्षुषी मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। श्री ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकला जा रहा है। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप वेद मंत्र रूपी गायत्री को ही स्त्री मानकर केवल दीक्षा विधान कर दीजिएगा और यज्ञ त्वरा के ही द्वारा होगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? हे राजन, भगवान विष्णु जी की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी और समस्त देवताओं ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्षा से कुपित होकर त्वरा बोली, जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री को क्रोध आया। देवताओं के मना करने पर भी गायत्री ने त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, तुमने बिना सोचे समझे व्यर्थ ही शाप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। यह शाप आपने बिना विचारे दिया है, इसलिए यह शाप आप वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन ना किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य नदियां बनोगे। हम दोनों भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर
भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुदुमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अपने अंशों से जड़ बनाकर वहीं सह्य पर्वत पर विराजित कर दिए। फिर उन सभी के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनाएगा या सुनेगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इतना कह करके आज के इस 29वें अध्याय का यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।